मिस्टर अग्रवाल। यस सर। मैंने आपके सारे के सारे एम्प्लॉयज की केस स्टडी की और जिन जिन एम्प्लॉयज को मैं टर्मिनेट करना चाहता हूं उनके टर्मिनेशन लेटर्स आप तक मेल कर दिए गए। प्लीज मेक इट श्योर कि सारे के सारे लेटर्स साइन कर दिए जाएं। इज दैट क्लियर? श्योर सर, आई विल गेट इट डन। थैंक यू। ए ओबी, ये रोना बंद कर यार, जब देखो रोती रहती है। तू 21st सेंचुरी की लड़की है, रोने में नहीं रुलाने में बिलीव किया कर। अरे सुनो ना, अभी मैंने ना ब्रिटनी स्पीयर्स को देखा टीवी पर अंदर। ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं आजी, ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी ब्रिटनी स्पीयर्स। स्पीयर्स, वही तो बोला मैंने। ब्रिटनी को देखा और मुझे ऐसा लगा मेनका और उर्वशी इंडिया से यहाँ शिफ्ट हो गई हमारे कनाडा में, और उन दोनों की आत्मा हमारे ब्रिटनी में उतर गई। आजी, कि हमारे डिस्कशन में ब्रिटनी स्पीयर्स कहाँ से आ गई? अरे डफर को कैसे समझाऊं? अरे समझने की कोशिश करना। सुन, ये पागल वो अर्जुन पे फिदा है। अर्जुन को ये मालूम है वो इसको भाव नहीं देता है। क्या है, हमारी दुनिया में जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती बेटा। सुनना इधर, तू एक काम कर, किसी दूसरे लड़के को पकड़ ले। आजी, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सचमुच का नहीं, झूठ मूठ का नाटक। देख बेटा, तू जब किसी दूसरे लड़के के साथ जाएगी, अर्जुन देख लेगा, वो जल जल के खाक होगा और सोचेगा अरे बाप रे, मुझसे अच्छा लड़का भी इसको मिल सकता है। वो भाग भाग के तेरे पीछे आएगा। वाओ वाओ आजी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। वाओ, एक काम करते, आज रात को ना पार्टी करते हैं। पार्टी, तुझे पता है अर्जुन आ रहा है कोई बिजनेस डील साइन करने के लिए। तू उस पार्टी में किसी और लड़के के साथ जा, मेक हिम फील जेलस। अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगी। अर्जुन को हाँ करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओवी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद ये सेलिब्रेशंस, ये पार्टी, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी पार्टी में जाना चाहे। पार्टी टाइम। बाबा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, आप जल्दी रेडी हो जाइए, हम सब पार्टी में जा रहे हैं। बेटे लेकिन पार्टी। यस, 5 मिनट्स, गेट रेडी, हम आपका नीचे वेट कर रहे हैं। जल्दी से ये पहन लीजिए, 5 मिनट में पार्टी टाइम। जल्दी जल्दी चलो, कम कम। अरे बाबा गेट रेडी, 5 मिनट, हम लोग नीचे हैं। नीचे Let me help you. You look handsome. let it be. क्या हुआ डैड? I don't want to talk to you. But क्यों? Because तुमने मेरी डार्लिंग ओवी का दिल तोड़ा। You said no to her. Dad, You didn't even care कि मानव, ओवी और मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। बचपन से इतना प्यार करती तुमसे हो, तुम्हें उसकी फीलिंग की जरा भी कदर नहीं। डैड आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है अर्जुन? You tell me, कैसी लड़की चाहिए थी? Someone who's jet setting like you, business woman, जिसे काम 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 के अलावा कुछ नहीं सोचता? आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। डैड मैं ओवी को पसंद करता हूँ, इट्स नॉट दैट। और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी खुश रहे, दैट्स इट। और मेरे जैसे बिजनेस माइंडेड लड़के के साथ वो खुश नहीं रहेगी डैड। You're lying. Actually अर्जुन, तुम बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अगर तुमने उसके बारे में सोचा होता तो इतनी आसानी से उसकी खुशियां नहीं छीनते। डैड प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। डैड मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट डैड शी इज अ फन लविंग गर्ल, वो एक बहुत बबली लड़की है। आई एम अ वर्कोहॉलिक फ्रीक डैड। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, मैं उसके काबिल नहीं हूँ डैड। वो तुम्हें अपने काबिल समझती है। You may be the worst guy in the world, but she loves you, damn it. I don't know why you can't see that. She accepts you. What's your problem? There's no problem, Dad. I know she loves me. मैं जानता हूँ मुझसे प्यार करती है। She's a nice girl. But मैं उसे उस तरह से नहीं देखता, Dad. And why is that?
किसी और से प्यार करते हो? डैड, डैड ऐसा कुछ नहीं है। Then what is the problem? वो भी एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा दुख, दर्द, खुशियाँ, परेशानी, she can share everything with you. तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है किसी लड़की से मिलके कि तुम उसके साथ अपनी जिंदगी की तमाम चीजें शेयर कर सकते हो? डार्क सीक्रेट्स, हर एक बात। Have you ever felt it? No. Well, she is the one. She loves you. She understands you. तुम कम से कम उससे बात तो करते हो? Otherwise, I see you like a machine. मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी में ठहराव की जरूरत है। And that is why तुम्हें वो से शादी करनी चाहिए। Dad, please. I don't want to force you. My request is, एक बार सोचना जरूर जो मैंने कहा है तुमसे। सॉरी, मुझे आपको फिर से बुलाना पड़ा। मुझे अभी अभी कनाडा से फोन आया। उन्होंने वो लिस्ट भेजी है जिन्हें वो टर्मिनेट करना चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम हेल्पलेस। अब मैं उन लोगों के नाम पढ़कर सुनाता हूँ। मिस्टर हर्षद मेहता, मिस्टर दीपक त्यागी, मिस्टर नीलेश पांचाल, मिस्टर हर्ष देसाई, मिस्टर राज बहादुर राजपूत और मिसेस दर्शना देशमुख। एक्सक्यूज मी सर, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी अभी मेरी उनके बॉस से बात हुई थी और उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं निकाला जाएगा। सर मुझे लगता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। उनका अभी अभी मुझे मेल आया है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हम लोगों के साथ धोखा है। हाँ, इस तरह से धोखा है। देखिए, मैं आपके फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन कंपनी फीलिंग्स पर नहीं चलती। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। मैं बात करूंगी सर उनसे। आप मुझे उनका फोन नंबर दीजिए। क्या हुआ? कोई फोन नहीं उठा रहा है। मुझे दे, मैं दूसरा नंबर ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, वो मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। मुझे ओवीटी के जो मालिक है उनसे बात करनी थी। प्लीज मेरी बात करा दीजिए। मैम, इंडिया से फोन है। किसका? नहीं मालूम। हेलो हेलो, आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही। फोन नहीं रहा है। हेलो। अरे देवा, ये तो अर्चना की आवाज है, लेकिन इतने सालों बाद अचानक, और उसे यहाँ का नंबर कहाँ से मिला होगा? हेलो हेलो। आए, किसका फोन है? किसका फोन था? आई मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था तो फिर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मतलब पता नहीं किसका फोन था, कुछ अजीब सा था। मतलब मुझे लगा कि मैं किसी इंसान से नहीं, मैं भूत से बात कर रही हूँ। कैसे कैसे लोग रहते इस देश में। मुझे तो अभी फोन उठाने से भी डर लगने लगा है। व्हाट्सअप आजी, क्या हो रहा है? क्या बात है आजी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा, ये तेरी आजी है ना जो सबको डराती है, आज ये खुद डर गई, वो भी एक रॉन्ग नंबर से। इतने लोगों का नंबर ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जिन्होंने उठाया उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अब क्या होगा?
क्या करेंगे हम लोग? हमें तो सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हो। नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इसका जवाब देके रहेंगे। क्या करे? क्या करे? आई तो बस देखती जा। इन्हें पेपर गेम में बहुत दिलचस्पी है ना, तो यही से अपने हक के लिए लड़ना हमें अच्छी तरह से आता है। बाबी डॉल, अगर तू अपने मेकअप को फाइनल टचअप दे रही है तो प्लीज मत दे, because we all are ready and we are waiting for you. ओवी! कोई बात नहीं बेटे, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं तब तक अपने मेल्स चेक कर लेता हूँ। Oh please, no, I'm ready. No work, no काम. अरे It's party time, बाबा, party है। चलिए ना, नहीं प्लीज कोई काम नहीं होगा। चलिए। अरे मैं अपनी घड़ी पहनना भूल गया, मैं अभी पहन कर आता हूँ। डियर सर, आज तक मुझे लगता था कि आप जैसे लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गया। आपसे एश्योरेंस मिलने के बाद मुझे लगा था कि आप हम में से किसी को भी नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी आज आपकी कंपनी की तरफ से यहाँ के कुछ लोगों को टर्मिनेशन लेटर इशू हुआ है। मैं नहीं जानती कि इसकी वजह क्या है, लेकिन इसी तरह आप हमारे साथ अन्याय करते रहे तो मजबूरन हमें अपने हक के लिए स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ये भी कोशिश करेंगे कि आपको कोर्ट की तरफ से एनओसी ना मिले। सर, वर्कर्स का कंपनी के खिलाफ जाना कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाता है ये तो आप जानते ही हो। प्लीज आप इसको धमकी मत समझिएगा, ये बात आपके टर्मिनेशन लेटर का जवाब है। धन्यवाद। बाबा, we are getting late. चलिए। जीना मुश्किल हो गया मेरा। जहां भी जाता हूं लोग घूर घूर कर देखते हैं, फुसफुसाते हैं। लोग सिंपैथी दिखाने के लिए आते हैं, सिंपैथी दिखाने के बहाने जख्मों को कुरेदते हैं। अरे कहीं का नहीं छोड़ा उस नालायक लड़की ने। और मेरा भी तो ऐसे ही हाल। आज मार्केट गई थी, वहां लोग कानाफूसी कर रहे थे पुन्नी के बारे में। मुंह छुपा कर आना पड़ा मुझे। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे इस सब से? कैसे बाहर निकलेंगे? देखो विनोद, मेरी एक बात मानो, हम लोग है ना ये घर ये सब कुछ बेच बाच कर किसी और शहर चले जाते हैं। अरे मंजू, कुछ नहीं होगा उससे। तुम्हारी बदनामी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर एक ही रास्ता बचा, की शादी करते थे। देखो, हम मेरी कोई शर्त नहीं रहेगी, कोई भी नहीं। जो भी लड़का मिलता है ना, हम पुन्नी की शादी कर देते। लेकिन इतनी जल्दी लड़का मिलेगा कहाँ से? उसकी चिंता तुम मत करो। फिर 2-3 रिश्ते आए थे पुन्नी के लिए, मैंने अपने गुरूर में आके उन्हें मना कर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें फोन करके ना उनसे माफी मांग लूंगी। मैं उनको बोलूंगी कि हमें आपका लड़का पसंद है। हेलो ताई, मी मंजुषा करंजकर। आज अचानक याद कैसे आ गई? आपसे पूर्णिमा के रिश्ते की बात करनी थी। आपने फोन किया था ना पहले। वो ताई, मुझे वो रिश्ता मंजूर है। आप बोले तो
बस जल्दी से शादी तय कर देते। शादी तो मैं करा देती हूँ मंजूषा वेनी, लेकिन आपकी बेटी की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही हैं। नहीं ताई, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अभी आपके बेटे का रिश्ता मंजूर है। आवाज नीचे करके बात कीजिए। बच्चलन लड़कियों के माँ बाप को ऊंची आवाज में बात करने का हक नहीं होता। बड़ी आई है रिश्ता जोड़ने वाली। मेरे बेटे की शादी अगर आपकी बेटी से हो जाती और बाद में आपकी बेटी की करतूत पता चलती तो उसका जीवन तो बर्बाद ही हो जाता ना। आप लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि हम जैसे शरीफ लोग आप लोगों से रिश्ता रखेंगे? आइंदा से यहाँ भूल कर भी फोन मत कीजिएगा। वो मंजू, क्या कहा? नहीं विनोद, वो एक्चुअली उनके बेटे की शादी तय हो चुकी है। कोई बात नहीं, और 2-3 रिश्ते हैं, मैं उनको फोन करती हूँ। हेलो हेलो भाऊ, नमस्कार। नमस्कार। मैं मंजूषा करंजकर। मैंने पूर्णिमा के रिश्ते के लिए फोन किया है। आपने फोन किया था ना कुछ समय पहले आपके बेटे के लिए। आप तो जानती है ना, मेरा बेटा थोड़ा एजड दिखता है, उसकी बाईं आंख में भी थोड़ा डिफेक्ट है। लेकिन वो ये छोटी मोटी बातें तो कोई मायने नहीं रखती ना। हमें ये सब चलेगा। लेकिन हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। मेरे बेटे की एक आंख तो क्या, मेरा बेटा पूरा का पूरा डिफेक्टिव होता तब भी मैं आपकी बेटी से उसकी शादी नहीं करवाता। वो जैसा भी है आपकी बेटी के जैसा कैरेक्टरलेस नहीं है, समझी ना आप? पुन्नी कुठे चालली? आई वो एक जॉब इंटरव्यू है, उसी के लिए जा रही। कहीं नहीं जाएगी तू। अगर इस कमरे से तूने एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। तुम लोगों की कंपनी भी अजीब है। उसका एक पार्टनर कहता है लोगों को काम से निकालना चाहिए और दूसरा कहता है लोगों को काम से नहीं निकालना चाहिए। अब दोनों का आपस में ही तालमेल नहीं है तो काम चलेगा कैसे? वही तो ना, मुझे भी यही लगता है। एक कुछ और कहता है, एक कुछ और कहता है। मुझे लगता है दोनों की मिली भगत है। बिल्कुल सही कह रही है तू। हाँ, लेकिन हमारी पूर्वी मैडम को तो विश्वास होगा नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जिनसे बात की वो बड़े ही अच्छे इंसान है, बड़े ही भले आदमी। लेकिन एक बात बता देती हूँ पूर्वी, कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा उम्मीद मत रख तू उन लोगों से। मुझे तो लगता है जो फैक्स तूने भेजा है ना, वो अब तक फैक्स मशीन से बाहर निकल के डस्टबिन में गिरा होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। आई तो क्यों इतना नेगेटिव सोचती है? मुझे तो लगता है कि मेरे फैक्स का कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तुझे भरोसा नहीं है मुझ पे? पूर्वी तुझ पे भरोसा है, लेकिन उन लोगों पे बिल्कुल भी नहीं है। देख आई, मैं नहीं जानती कि वो लोग कितने जेन्युइन हैं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर वो अपनी कंपनी की भलाई चाहते होंगे तो उन्हें मेरी बात जरूर सुननी पड़ेगी। पूर्वी तुझे ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हमारी हड़ताल करने पर उन्हें थोड़ा सा फर्क पड़े, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि कल को वो एनओसी लेटर खरीद ले, फिर हमारी हड़ताल का क्या फायदा? आई तो इसलिए परेशान हो रही है ना क्योंकि तुझे ये लग रहा है कि अगर तेरी जॉब चली गई तो घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पे आ जाएंगी। देख, अगर तू ये सोच के टेंशन ले रही है ना तो तेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने अपनी इस बेटी को पढ़ा लिखा के इस काबिल तो बना ही दिया है कि वो ये सारी जिम्मेदारियां उठा सके। और रही बात तेरी नौकरी की, तो तू उसकी टेंशन मत ले। तुझसे तेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। देख आई, मैं तुझे समझाती हूँ। उन लोगों ने एक लॉस में चल रही कंपनी खरीदी है। अब उस कंपनी की डिटेल्स उनको मालूम नहीं है। वो लोग ये नहीं जानते कि क्या मार्केट पोजीशन है, क्या स्टेटस चल रहा है कंपनी का। अब कंपनी को लॉस से बचाने के लिए उन्हें पुराने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, और अगर पुराने एम्प्लॉयज ही हड़ताल पे चले जाते हैं तो वो लोग तो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ना। एक सेकंड पूर्वी, एक बात बता, जिन वर्कर्स को ऑलरेडी काम पे रख लिया गया है वो कंपनी के खिलाफ क्यों हड़ताल करेंगे? वो तो हड़ताल कर ही नहीं सकते। आई तो उस बात की टेंशन बिल्कुल मत ले, क्योंकि उन सबको समझाने की जिम्मेदारी मेरी।
ठीक है? और वैसे भी मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरी जॉब सलामत रहे, क्योंकि अगर तेरी जॉब चलेगी तो सारी जिम्मेदारी तो मुझ पे आ जाएगी ना, और मुझे अपने लिए भी तो टाइम चाहिए ना, ताकि मैं अपनी आजी और अपनी आई के साथ खूब सारा वक्त बिता सकूं।